Class 12th, Political Science, Chapter 1, The Cold War Era. In the previous videos, we done with the topic Challenges to Bipolarity. In this video, we'll complete the topic New International Economic Order, which is also known as or also called NIEO, NEO. Okay. First question is that what does this NEO mean and how it is related with the Cold War. Main thing is that you must have heard the word NAM, Non-Allied Movement. In the beginning, on the last few videos, I used to ask you this question and आपके दिमाग में भी कई बार ये क्वेश्चन आया भी होगा कि NAM मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज़ को ऐसा क्या प्रॉमिस किया जा सकता था या फिर ऐसी क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा सकती थी जो कि उन्हें एक बेटर ऑप्शन लगे एज़ कम्पेयर टू द अलायंसेस और द यूएसए और यूएसएसआर. तो वन ऑफ द आंसर इज़ नीओ और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. दैट नाम कंट्रीज़ ने आपस में मिलके अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम या पॉलिसी या कुछ ऐसे स्टेप्स लेने स्टार्ट किए जो कि उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करें. और वो स्टेप्स में से एक स्टेप है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक पॉलिसी का नाम पढ़ेंगे या फिर आगे चलकर एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी नाम की हेल्प करता है उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. तो वो पॉलिसी क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या रिपोर्ट है, उसमें वो क्या सजेशंस देते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, उन सब के बारे में ये टॉपिक हमें बताएगा. एंड विच इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट. CBSE यूज्ड टू आस्क दिस टॉपिक और अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक in 4 marks. Okay, majority of the NAM nations were categorized as the least developed countries, LDCs. वो nations जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, जिनके लिए अब तक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वर्ड यूज़ किया जा रहा था. और इन्हीं नेशंस ने मिलकर नाम बनाया जो कि ज़्यादातर लीस्ट डेवलप्ड है. They want to be more developed economically and to lift their people out of the poverty. अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है किन नेशंस का जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं 1940s 50s 60s के आसपास. उनका मेजर ऑब्जेक्टिव है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना और उनके नेशन में स्पेसिफिकली क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी को हटाना, एडुकेशन लेकर आना, लिटरेसी रेट जो है उसको इम्प्रूव करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना एंड सो ऑन. बट स्पेसिफिकली इस टॉपिक में पॉवर्टी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की गई है. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये इसलिए ज़रूरी है वही चीज़ें या जो इकोनॉमी जितनी ज़्यादा डेवलप होती जाएगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा लगातार डेवलप करती रहेगी, उतनी ही ज़्यादा वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग या अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह डिफ़ाइन करवा सकेगी. और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी फ्रीडम को प्रिजर्व करने के लिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज़ वॉज अ नेसेसरी टू प्रिजर्व देयर फ्रीडम इन द एब्सेंस ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट. यानी कि अगर ये लगातार इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होगा तो कोई दूसरा नेशन जो कि उनसे इकोनॉमिकली पावरफुल है या उनसे एडवांस है, डेवलप्ड है, वो उनके ऊपर अटैक कर सकता है और उनके पास फ्रीडम लंबे समय तक नहीं रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज द सिचुएशन व्हेन NAM कंट्रीज गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ नीओ. और यही वो सबसे ज़्यादा रीजंस रहे जैसे कि पॉवर्टी वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, नेशन का लीस्ट डेवलप होना, वहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ना होना, सस्टेन डेवलपमेंट जैसी चीज़ें वहाँ पर ना होना, फ्रीडम एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि वो अपने पास प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं. ये सभी के सभी फैक्टर्स नाम को एक रीज़न देते हैं उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सोचने का. और वही इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो
नियो की डेवलपमेंट करते हैं, फिर नियो के बारे में प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब ये सारी की सारी बातें जो हैं 1970s के आसपास होनी शुरू हो रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस होता है ट्रेड और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, जिसे अंगटाड कहा जाता है। बेटा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनर कई बार आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछता है अंगटाड की। अब अंगटाड आया कैसे और किस बेसिस पे इसको डेवलप किया गया? 1972 के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसका नाम है अ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1972 में एक रिपोर्ट आ रही है जिसके बाद अंगटाड को सेटअप किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। द रिपोर्ट सजेस्ट फॉर अ रिफॉर्मेशन इन द ट्रेडिंग सिस्टम एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर रिफॉर्म्स करने के लिए सजेशंस दिए जाते हैं। अब उन रिफॉर्म्स को किस तरह से बताया गया है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू या फिर इस रिपोर्ट के अंदर, जिसको नियो का टाइटल देके नैम नेशंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर बाकी नेशंस को कहा गया है इनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ओके, अब उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड कंट्रोल टू LDCs। LDCs का मतलब यहाँ पे लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है, ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब वो नेशंस जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके रिसोर्सेज पर, उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर, जैसे कि मिनरल्स हैं, ऑयल है, कोई और पेट्रोलियम है या आयरन है, कुछ भी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल खुद होना चाहिए और उन्हें किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ओवर यूज़ ना किया जाए, ख़राब ना किया जाए, एक्सेस में यूज़ ना किया जाए बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। यहाँ पर बेटा डेवलप्ड कंट्रीज़ का मतलब USA और USSR दोनों से हैं या उन नेशन से हैं जो कि डेवलप्ड हैं इकोनॉमिकली एज़ कम्पेयर टू द नैम नेशंस। गिव एक्सेस टू दी वेस्टर्न मार्केट। अब उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब तक पुअर नेशंस या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के नेशंस का सामान वेस्टर्न मार्केट्स में या विदेश के बाज़ारों में जाकर नहीं बिकेगा तो उनके सामान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, और जब तक उनकी मार्केट में, किनकी मार्केट की बात की जा रही है, पुअर नेशंस की मार्केट में वेस्टर्न मार्केट एंटर करती रहेगी तो इनके सामान की अहमियत या इनके सामान को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। तो वो इसलिए चाहते हैं कि अगर वेस्टर्न मार्केट्स पुअर कंट्रीज़ की मार्केट में आकर अपना सामान बेच सकती हैं तो इन्हें भी पावर मिलनी चाहिए इनकी मार्केट में जाकर अपना सामान बेचने की। टू LDC सो दैट द लेटर कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर देमसेल्व्स, ताकि वो अपना भी फ़ायदा कर सकें और अपने लिए भी बेनिफिट्स या प्रॉफिट अर्न कर सकें। Western countries should reduce the cost of providing technologies to LDCs। अब बेटा हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में नेशंस आज़ाद हुए हैं, हम 1972 की बात कर रहे हैं, जब ये रिपोर्ट आ रही है तो हाल ही 10, 15, 20 साल लगे हैं और टेक्नोलॉजिकली या साइंटिफिक लेवल पे दे वर नॉट वेरी एडवांस। तो उनसे एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से कि उन्हें टेक्नोलॉजी जब भी LDCs कंट्रीज़ उनसे मांगे तो उनको देनी भी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि उसका जो कॉस्ट है या जो पैसे लेते हैं वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम करके देना चाहिए, ताकि वो एक कम अमाउंट में वो टेक्नोलॉजी उनसे ख़रीद सकें और उन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें। LDC शुड बी गिवन अ मेजर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि या इंस्टीट्यूशंस जितने भी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि WTO है, आप लोग इंस्टीट्यूशंस के नाम पढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तीनों नेम्स इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों के रोल्स हम बाद में भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 2 में भी। तो इन सभी के अंदर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का भी एक मेजर रोल हो, क्योंकि अब तक इन सभी
इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ ही कंट्रोल कर पाई हैं, कंट्रोल करती आ रही हैं। तो इनका भी एक से हो, इनसे भी पूछा जाए क्या तरीके से या किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, ताकि वो हमेशा अपने बेनिफिट के लिए काम ना करें, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ भी अपने बेनिफिट के लिए बारे में उनको बोल सकें। बट अब एक चीज़ याद रखिए, कोई भी नेशन जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पुअर है, पॉवर्टी है वहाँ पर, सस्टेन्ड इकोनॉमी नहीं है, तो सडनली सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी जिसका नाम नियो है, उस पॉलिसी के आ जाने भर से तो इकोनॉमी डेवलप होगी नहीं। और कोई भी डेवलप्ड नेशन इतना ज़्यादा अच्छा तो होगा नहीं कि वो आओ वेलकम करें उनकी मार्केट में और हमेशा उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचे और अपनी डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा कंसर्न ना हो। तो क्योंकि ये जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट है, इकॉनमी है, ये भी एक कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन के चलते नियो की पॉलिसीज़ लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाई और नियो एक फेल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, या फिर नियो इकोनॉमिकल फेलियर कह सकते हो, या रिफॉर्म्स ज़्यादातर वेस्टर्न नेशंस ने या फिर आपके जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किए। बाय द लेट 1980s यानी कि 72 में रिपोर्ट आई है, 80s के एंड तक आते आते नियो के जो इनिशिएटिव्स हैं वो धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लग गए हैं, धुंधले पड़ रहे हैं या फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि मार्केट किसकी है अब तक, डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, और एक वर्सेस का वॉर है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या एलडीसीज नेशंस के लिए। अब इसमें जो लंबे समय से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाकर रखा हुआ है और जो भी वीक इकोनॉमी के साथ अपनी फाइट करेगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ जीतेंगे और उनके थ्रू मिलने वाला एक अच्छा खासे कंपटीशन के अंदर वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हु एक्टेड एज अ यूनाइटेड groups while the NAM countries struggle to maintain their unity in the face of this opposition। अब चाहे कोल्ड वॉर चल रही हो, पर यूएसए, यूएसएसआर, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप या बाकी नेशन जो कि डेवलप्ड हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमिकल लेवल पर इकट्ठे रहे और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि इन सभी नेशंस ने, ऐसा नहीं है यूएस और यूएसएसआर एक साथ मिलकर नाम को चैलेंज कर रहे हैं, मतलब अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पर चैलेंज किया जा रहा है कि इकोनॉमी नाम के नेशंस की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि या फिर वो कभी फ्यूचर में आपको कंपटीशन दे सके। तो वो लोगों ने, या यूएसए, यूएसएसआर या बाकी जितने भी नेशंस हैं जो कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, उन्होंने यूनिटी के साथ हमेशा कोशिश की कि नाम के नेशंस या लीस्ट डेवलप कंट्री ज़्यादा डेवलप ना कर पाएँ और WTO पर या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर, वर्ल्ड बैंक पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के ऊपर उनका कंट्रोल बना रहे। और इसके बिल्कुल अपोजिट नाम नेशंस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट स्टिल जो एक स्टिफ कंपटीशन उनको दूसरे नेशन से, डेवलप्ड कंट्रीज से मिला, उनके सामने वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाए। तो नियो एक तरीके से फेलियर की तरह उनके सामने आया और वो अपनी इकोनॉमी को लंबे समय तक डेवलप करने का जो उन्होंने एक प्रोग्राम सेटअप किया था वो ज़्यादा लंबा नहीं चला। इन दिस टॉपिक मतलब इस वीडियो के अंदर हम नियो वाला टॉपिक ख़त्म करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर को सम अप करने के साथ साथ चैप्टर को एंड करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू।